हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा और हंगामा देखने को मिलेगा। और ये ड्रामा हंगामा आप सभी को ले जाएगा उस नई कहानी की तरफ जहां अनुपमा पर एक बार फिर से आरोप पर आरोप लगते नजर आएंगे। काव्या मैडम करने वाली हैं ऐसे काम, और काव्या की इस हरकत से शाह हाउस पर कौन सा नया वार होने वाला है और किस तरह से शो की कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली है, चलिए चलेंगे और जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही झटके में सब कुछ बदल जाने वाला है। स्टार प्लस पर टीआरपी की लिस्ट जब जब आती है तब तब यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन पर कायम रहता है सीरियल अनुपमा। ऐसे में अब शो मेकर राजन शाही ने कहानी में और ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आने का फैसला कर लिया है और अब उसकी शुरुआत आज के एपिसोड से होगी। आज के एपिसोड में वनराज कहते नजर आएंगे कि एक आदमी एक अंधे रिश्ते को पाने के लिए शादी करता है, लेकिन काव्या ने उसी बंधन को धोखा दिया है। उसने काव्या पर उसे धोखा देने का इल्जाम लगाया। वनराज कहता है कि वो काव्या की इनसिक्योरिटीज की वजह से थक गया है। वो काव्या से पूछता है कि क्या उसे याद है कि पिछली बार उन्होंने कब अच्छी तरह से बातचीत की थी और साथ में समय बिताया था। काव्या ने वनराज पर झगड़े के बावजूद अनुपमा के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में कहा। वनराज हाईलाइट करता है कि वो क्या क्या करता है और क्या नहीं, और उसने क्या किया है अब तक, क्योंकि उसने अनुपमा से शादी की थी और काव्या से प्यार किया था। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो छोटी छोटी बातें उनकी ज्यादा चुभती हैं। इसलिए यहाँ पर काव्या के साथ उनकी जितने भी झगड़े हुए उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ काव्या है। दूसरी तरफ पारितोष और किंजल एक दूसरे को घूरते हैं। वनराज कहता है कि वो काव्या के साथ थक गया है, इसलिए वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। काव्या कहती है कि वो पहले ही लीला और बापूजी को घर लौटा चुकी है, अब चाहे तो वो बाकी घर वालों से माफी भी मांग ले सकती है, लेकिन वो ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ेगी। वनराज कहता है कि उसके बावजूद वो उसके साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी तरह से वो प्यार वो दोबारा नहीं कर पाएगा। ये रिश्ता खत्म हो गया और उससे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसी के साथ आगे यहाँ पर वो कहता है कि काव्या से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बंधन में, उनके रिश्ते में कोई अब इज्जत, कोई प्यार बचा ही नहीं। और जिस रिश्ते में प्यार और इज्जत नहीं, वो रिश्ता रहे या ना रहे बराबर ही है। वनराज यहाँ पर कहता है कि अनुपमा से उसने कभी प्यार नहीं किया, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में हमेशा से इज्जत थी और इसी इज्जत की वजह से ये रिश्ता पिछले 25 साल से चला आया, लेकिन काव्या के साथ वो भी खत्म हो गया है। वनराज काव्या से डिवोर्स के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है और इस घर से चलते बनने को कहता है। काव्या गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि वो अनुपमा नहीं है जो आसानी से उसका रास्ता छोड़ दे। वो कहती हैं कि वो मर जाएंगी, लेकिन वनराज को डिवोर्स नहीं देंगी। वनराज कहता है कि वो देखेगा कि वो कैसे डिवोर्स नहीं देगी। काव्या ने अनुपमा पर सारी चीजों का ब्लेम एक बार फिर से लगा दिया। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर अनुपमा को ही अपने निशाने पर काव्या ले आई हैं। वो अनुपमा को धमकी देती हैं और कहती हैं कि वो जल्द ही उसे जवाब देंगी। वो वनराज के सारी चीजों के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को जिम्मेदार ठहराती नजर आएंगी, क्योंकि वो उसके लिए यहाँ पर अपने आप को सही, वनराज को गलत बता रही हैं। आगे आप देखने वाले हैं कि अभी सिर्फ खुद पर फोकस करना चाहता है वनराज। इधर अनुज अनुपमा को अपना भी ख्याल रखने के लिए कहता है। अनुपमा अनुज से अपनी और गोपी काका की देखभाल के लिए कहती है। बाद में अनुपमा काव्या का सपोर्ट
लेती है और जब लीला कहती है कि उसे गलती हुई है, अनुपमा कहती है कि हर औरत तलाक नहीं झेल पाती, चाहे कोई कितनी भी पढ़ी लिखी मॉडर्न औरत क्यों ना हो, लेकिन जब तलाक शब्द सामने आता है तो वो पूरी तरह से हिल जाती है और इसी के साथ यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अनुज कहता है कि शाह का लाइफ जो है वो अनुपमा के ऊपर ही डिपेंडेंट है। शाह परिवार में कुछ भी गड़बड़ हुई तो अनुपमा पर सीधा इसका असर पड़ता है। जीके ने अनुज को अनुपमा का सपोर्ट करने के लिए कहा है। दूसरी ओर डॉली अनुपमा से डिवोर्स के थॉट को छोड़ने के बारे में वनराज से बात करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि वो किसी भी तरीके से वनराज की लाइफ में एंटर नहीं करना चाहती है, किसी भी तरीके से कुछ भी ओपिनियन या यहाँ पर उसे एडवाइस नहीं देना चाहती है। डॉली कहती हैं कि आपने अगर ऐसा नहीं किया तो इसका सीधा असर बच्चों पे, फाइनेंशियल स्टेटस पर, साथ ही साथ इमोशनली भी घर के लोग वीक पड़ेंगे और सीधा आप पर भी असर पड़ने वाला है। वनराज काव्या को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है। डॉली अनुपमा से सिचुएशन को संभालने की यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हैं। काव्या वनराज से प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए बदल जाएगी। वनराज कहता है कि उनकी कहानी यहीं पर खत्म हुई। इसी के साथ शो का आज का एपिसोड खत्म होगा, लेकिन जो शो का कल का एपिसोड होगा जिसका आप सभी आज प्रीकैप देखने वाले हैं वो काफी शानदार मजेदार होने वाला है, जो यहाँ पर काफी शॉकिंग भी होने वाला है। आप देखने वाले हैं कि अब डॉली के कहने पर काव्या और वनराज के रिश्ते को संभालने के लिए उनके कमरे तक अनुपमा पहुंच जाएंगी। अनुपमा वनराज को और काव्या को उनकी गलतियों को सुधार कर एक बार फिर से साथ रहने की एडवाइस देती नजर आएंगी। लेकिन दूसरी तरफ काव्या पे तो भूत सवार है वनराज को पाने का, और किसी भी कीमत पर वो उसे पाने के लिए कोई भी हरकत कर सकती हैं। इसलिए काव्या खुद का सिर दीवार पे मार कर अब यहाँ पर कहेंगी कि अब मैं पुलिस में जाऊंगी और कहूंगी कि ये सब वनराज ने मेरे साथ किया है, और उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके उसे जेल के पीछे डलवाना चाहती हैं। ये सब देखकर वनराज भी हैरान है, अनुपमा भी काफी चौंक गई हैं। काव्या ने अनुपमा और वनराज को ये कहकर चौंका दिया है कि वो वनराज के खिलाफ कंप्लेन करवाएंगी। अब आगे क्या होता है वो देखना यहाँ पर काफी शानदार, काफी मजेदार होगा। तो देखा आपने, काव्या ने एक बार फिर से अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से अपनी हरकत यहाँ पर कुछ ऐसी की है कि एक बार फिर से वनराज जो कि यहाँ पर उनसे रिश्ता तोड़ रहे थे, लेकिन मजबूरी में रिश्ता फिर से जोड़ना पड़ेगा। और जब जब जहाँ भी मजबूरी में रिश्ता जोड़ा जाता है वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ रिश्ता होता है। बंधे हुए हैं एक डोर से, लेकिन जब वो डोर दरार में आ जाती है तो ऐसी डोर का पास भी रहना ना रहना बराबर है। जैसे काव्या वनराज का रिश्ता दिन पर दिन बदतर से और बदतर होते जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा शो की आगे की कहानी में वो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।